नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अर्जुन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छिनतई गिरोह डाल तो पुलिस पात गिरोह के 2 पकड़ाए, अन्य की तलाश जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हत्या के विरोध में इस्कॉन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। वैक्सीन के 100 करोड़ डोज होने की खुशी में भाजपाइयों ने बनाई मानव श्रृंखला, प्रधानमंत्री को दिया साधुवाद। बरसूडी में दबंगों ने चापाकलों पर किया कब्जा, बस्तीवासियों ने उपायुक्त से लगाई गुहार। और झारखंड हेल्थ एम्प्लॉइज वेलफेयर के कर्मचारी बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। छिनतई गिरोह शहर में सक्रिय है और आम लोग परेशान। इधर पुलिस गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी ओर छिनतई की एक और घटना हो जाती है। यही सिलसिला पिछले कई दिनों से चला आ रहा है। शनिवार को पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इन दिनों शहर में छिनतई की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है और छिनतई गिरोह के निशाने पर महिलाएं ही हो रही है। 22 अक्टूबर को श्वेता कुमारी नामक युवती से बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गुलचक्कर के समीप 2 बाइक सवार अपराधियों ने हैंडबैग की छिनतई कर ली थी। वहीं 21 अक्टूबर को साक्षी थाना क्षेत्र के आबकारी विभाग कार्यालय के समक्ष भी ऐसे ही छिनतई की घटना हुई थी। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच पड़ताल कर निरंजन दुआन और राजकमल गोराई को छिनतई किए गए सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही साक्षी थाना क्षेत्र के बाराद्वारी के निवासी हैं। दोनों घटना को इन्हीं अपराधियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से 2 लेडीज़ पर्स, 2 मोटरसाइकिल, 2 लेडीज़ गारमेंट, 2 मोबाइल, 1 पैन कार्ड, 1 हैंडबैग तथा नकद 5,700 रुपये जब्त किए हैं। पैन कार्ड प्लस पैसा प्लस मोबाइल, ये सब कुछ हम लोग सही सलामत बरामद कर लिए हैं। और उनसे अग्रतर पूछताछ के क्रम में ये भी पता चला कि परसों जो गंडक रोड साक्षी में जो चिंती हुई थी, साइकिल रिक्शा में एक बच्ची जा रहे थे पापा के साथ, उनसे जो चिंती हुआ था वो भी यही लोग किया है। और उसमें भी हम लोग रात भर सर्च करके उनका भी मोबाइल और पर्स वगैरह हम लोग उसमें रिकवरी कर लिए हैं, जिसमें 2 बंदे जो हैं निरंजन दुआन और राजकमल गोराई करीब 20 साल के लड़के हैं और ये लोग पढ़े लिखे लड़के हैं। और मेनली पूछताछ में ये पता चला कि इन लोगों को जो है खाना पीने का और कुछ शौक था मोबाइल वगैरह खरीदने का, उसी चक्कर में ये लोग चिंतई को ये करते थे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर पिछले दिनों हुए हमले और हत्या तथा मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले में इस्कॉन द्वारा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से पत्राचार किया गया और इस दिशा में ठोस पहल करने की मांग की गई। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले और हत्या तथा हिंदुओं के घरों में आगजनी के विरोध में शनिवार को इस्कॉन द्वारा देश भर के जिला मुख्यालयों में जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा है। उनका समर्थन तमाम हिंदुवादी संगठनों ने भी किया है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में भी उन्होंने पहुंचकर जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और विगत दिनों वहाँ मौजूद इस्कॉन मंदिर में हमले किए जा रहे हैं और पुजारियों की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश में जो इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुई, इस्कॉन के पुजारियों की हत्या हुई और दुर्गा पूजा पंडाल में जो उन्होंने मारकाट मचाया, दुर्गा पूजा के समय में जो तोड़फोड़ किया, 40 हिंदुओं परिवारों के घरों को जो आग के हवाले किया गया, वो सब के विरोध में आज हम एकत्र हुए हैं। और कुछ ज्ञापन जो संज्ञान में लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय के लिए किनके पास ज्ञापन दे रहे हैं? डीसी साहब के माध्यम से ये लेटर वहां तक पहुंचाने का प्रयास। देश में कोरोना रोधी वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा पूरे देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। शहर में शनिवार को भाजपाइयों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। देश में कोरोना रोधी वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरा होने पर भाजपा देश भर में खुशियां मना रही है। गौरतलब हो कि भारत देश में बने वैक्सीन को बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करने के बावजूद काफ़ी कम समय में भारत ने 100 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन देने का कार्य पूरा कर लिया है। ऐसे में भारत विश्व भर में पहला देश बन चुका है जिसने 100 करोड़ वैक्सीन के डोज को पूर्ण किया है। इस उपलक्ष्य में भाजपा देश भर में अलग अलग माध्यमों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जमशेदपुर के कदमारंगड़ी मंदिर के समक्ष जिला भाजपा द्वारा युवा भाजपा ने मिलकर 100 करोड़ के आकार का मानव श्रृंखला बनाकर देश के प्रधानमंत्री पर आभार व्यक्त किया। जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
के नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई स्वदेशी वैक्सीन का देश 100 करोड़ डोज का उत्सव मना रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस रंकणी मंदिर के ऐतिहासिक मैदान में इस 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज का हम उत्सव मनाने आए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने आए हैं। दबंगों द्वारा भूखंडों पर कब्जा कर बेचने की खबरें बहुत आई। अब वे चापाकलों पर भी अपना कब्जा करने लगे हैं और लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। शनिवार को परसुडी से आई महिलाओं ने प्रशासन से इसी मामले में गुहार लगाई है। गोलपहाड़ी इलाके में लगे सरकारी चापाकल पर स्थानीय दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत क्षेत्र की सामाजिक संस्था ने परसुडी थाने में की है। संस्था के सदस्यों ने कहा है कि सरकारी फंड से इलाके में चापाकल लगे हुए हैं और उस स्थान पर सरकारी विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिक मोटर भी लगाई जाना है। इस पर चापाकल पर इलाके के 70 परिवार निर्भर हैं, लेकिन इलाके के कुछ दबंगों के द्वारा इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। गोलपहाड़ी के गायत्री नगर में मुखिया के फंड से एक चापाकल जो पहले से बना हुआ है उस पर मोटर लगाने की अनुशंसा की गई है। बीडीओ के द्वारा ये अनुशंसित हो चुकी है, पारित हो चुकी है, पास हो चुकी है और उसके बावजूद भी कुछ दबंग लोग एक महिला को आगे लाकर 70 घर को पानी लेने से वंचित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं और उनको इस तमाम लोगों को तकलीफ देते हुए मोटर नहीं लगाने दे रहे हैं। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर को बर्खास्त किए जाने से नाराज झारखंड हेल्थ एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन ऑफिस का घेराव किया और अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठ गए। पिछले दिनों स्टेट प्रोग्राम मैनेजर ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी से आक्रोश में एनएचएम कर्मी गोल बंद होना शुरू हो गए हैं, जहां एनएचएम कर्मियों ने बर्खास्तगी को वापस लेने, एनएचएम कर्मियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार एवं मानसिक प्रताड़ना को बंद करने, पब्लिक हेल्थ कैडर को तत्काल प्रभाव से लागू करने, पूर्व की भांति रविवार अवकाश के साथ कार्यालय राजपत्रित अवकाश को तत्काल प्रभाव से लागू करने, सभी एनएचएम कर्मियों के लिए पीएफ का प्रावधान करने की मांग को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ सिविल सर्जन कार्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे 21 सूत्रीय मांग पत्र है। इस करके एनएचएम कर्मी को जो सरकार के द्वारा लाभ देना है, जैसे कि हमारा पिछले साल में आप लोगों को सबको मालूम होगा कि सरकार के द्वारा नियमितीकरण के लिए तो समिति गठन किया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ और हमारे कर्मियों अगर किसी प्रकार की तो मृत्यु हो जाती है तो कर्मियों का कोई मृत्यु का लाभ नहीं मिलता है। ये हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं। तब तक हम लोग ऐसे बैठे हैं। आपका पूरा परिचय? हम एनएचएम कर्मी हैं हकीक प्रधान। थर्ड जेंडर के हितों की रक्षा हेतु कार्यरत संस्था सीबीओ ने जिला प्रशासन से इस समुदाय के लिए अलग से कार्यालय व एक सामुदायिक भवन की मांग की, मगर प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन तक नहीं मिला है, जिससे वे काफ़ी नाराज नजर आए। शहर में थर्ड जेंडर के हितों की रक्षा के लिए कार्यरत उत्थान सीबीओ संस्थान के द्वारा लगातार जिला प्रशासन से इस समुदाय के लिए अलग से कार्यालय एवं सामुदायिक भवन की मांग की जा रही है। संस्था के सदस्य अमरजीत के अनुसार लगातार विगत 1 वर्ष से अधिक समय से उनके द्वारा जिला प्रशासन, जुस्को प्रबंधन और राज्य सरकार से अलग से सामुदायिक भवन थर्ड जेंडर के लिए आवंटित करने की मांग की गई है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। झारखंड में अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, जो हम सरायकेला, खरसुआ, चाईबासा, रांची और जमशेदपुर में कार्य कर रहे हैं। जमशेदपुर में हमारा स्थायी ऑफिस नहीं है। अब बताइए कि हमारा समाज, जिसको 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग अधिकार दे दिया तृतीय बोल करके, लेकिन आज झारखंड में हमारे लिए एक जगह तक नहीं है। अगर समुदाय की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन है, पुरुषों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे जेंडर के लिए क्या है? सरकार हमारी नहीं सुनती, सरकार के जो लोग बैठे वो हमारी नहीं सुनती, हम किसके पास जाए? सोनारी मरीन ड्राइव में अवस्थित ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सल पैलेस में रविवार को थायराइड मरीजों की निःशुल्क जांच शिविर लगाई जाएगी, जहां इस रोग के निवारण और कारणों की भी जानकारी दी जाएगी।
शनिवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि थायराइड एक क्यूरेबल रोग है और सही समय पर और सही ढंग से उपचार से रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। रविवार को थायराइड मरीजों के लिए यहां निःशुल्क जांच शिविर लगाई जाएगी। जी, ओम शांति। मेरा नाम उमा महेंद्रा है और मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हूँ। कल मरीन ड्राइव सेंटर पे संडे को 24 अक्टूबर को यहाँ पे आई कैम्प यानी कि नेत्र आँखों की जांच का एक शिविर लगाया गया है और उसके साथ ही साथ थायराइड का चेकअप कैंप भी है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप आइए और यहाँ पे अपना निःशुल्क चेकअप करवाइए। प्रशासन द्वारा वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा कैंप किन्नर स्टेडियम में लगाया गया है। शनिवार को कैंप में सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने 100 करोड़ डोज पूरे होने की खुशी में केक काटकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी। प्रशासन द्वारा किन्नर स्टेडियम में वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ा कैंप लगाया गया है और यहां पिछले 2 माह से हज़ारों लोगों को पहला व दूसरा डोज दिया जा चुका है। शनिवार को कैंप के स्वास्थ्य कर्मियों ने देश में 100 करोड़ डोज पूरे होने की खुशी में केक काटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ जिसमें कि गवर्नमेंट और केयर इंडिया दोनों का पूरा सपोर्ट रहा है कि हम लोग सब लोग मिलके अभी आज 100 करोड़ कंप्लीट कर गए हैं वैक्सीनेशन का ऑल इंडिया में, जिसमें कि हमारा केयर इंडिया एंड गवर्नमेंट का तो फुल्ली सपोर्ट है। जहाँ कि हम लोगों ने गांव-गांव में जाके वैन के थ्रू गांव के कोने-कोने में जाके एक लोगों को हमने वैक्सीनेटेड करवाया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, online booking facilities, specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346।